नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि क्या किसी की मेहनत पे मतलब कि किसी की मेहनत से अर्ज की हुई संपत्ति पर किसी दूसरे का हक हो सकता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ऐसे कहने के पीछे आज की जो घटना, जो न्यूज़ की एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये ऐसा क्यों हुआ और क्या ऐसा होना चाहिए और इसके पीछे के मतलब क्या कारण है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। Dios, Dios mío de mi vida. Qué fuerte. No puede ser, ¿eh? ¿Cómo que he hecho? ¿Esto es lo que he hecho? Que luego vale esto. Ah, ठीक है? आपने ये वीडियो देख लिया। अब इस वीडियो में क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारे लोग हैं जो है पानी से आते हुए आ रहे हैं और कहीं घुस रहे हैं। ये कहाँ घुस रहे हैं? ये आपका घुस रहे हैं स्पेन में। कहाँ घुस रहे हैं? स्पेन में आ रहे हैं। और स्पेन में किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि इनके देश में जो है इनको गरीबी लग रही है, बेरोजगारी लग रही है, आतंक लग रहा है, जीने का संकट लग रहा है। तो वो कहाँ आ रहे हैं? स्पेन में आ रहे हैं। और ये किस देश से आ रहे हैं मैं वो ही बताता हूँ आपको। वो आपका आ रहे हैं मोरक्को से। ये जो आ रहे हैं शरणार्थी मोरक्को से आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 30-31 जुलाई के दिन जो है 60,000 शरणार्थी, तथाकथित शरणार्थी। अब इन शरणार्थियों ने क्या किया मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन शरणार्थियों ने किया क्या क्या है। ये इन शरणार्थियों ने क्या कर दिया है? स्पेन में जाके आग लगा दी है, कई गाड़ियों को जला दिया है, कितनी मकानों को लूट लिया है। तो ये शरणार्थी कहलाने के तो लायक नहीं है। कि अगर आप इन्हें शरणार्थी कहते हो तो ये शरणार्थी कहलाने के एकदम लायक नहीं है। ठीक है? अब ये पता करना पड़ेगा कि ये मोरक्को से ये क्यों जो है स्पेन में आना चाहते हैं। तो पहले मैंने कारण बता दिया आपको कि वहाँ बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहा जाए कि बहुत बुरी स्थिति है, मतलब जीने लायक नहीं है। तो अब यहाँ पे ये बात होती है कि ये किस-किस रास्ते से स्पेन स्पेन में आते हैं। तो किस-किस रास्ते से स्पेन में आते हैं? तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जो स्पेन जो है ना, स्पेन के 2 शहर ऐसे हैं, स्वेटा और मेलिला। ये जो है पहले मोरक्को के हिस्सा हुआ करते थे। एक्चुअली ये है कि स्पेन जो है मोरक्को पे पहले राज करता था। ठीक है? लेकिन फिर मोरक्को को आज़ाद किया, लेकिन ये 2 राज्य जो हैं इसके अभी भी मतलब साथ में हैं। ठीक है? स्वेटा और मेलिला मतलब ये स्पेन का ही एक पार्ट है। एक तरह से यहाँ पे आप आ जाएँगे, है तो अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन ये स्पेन का ही पार्ट है। तो ये इसमें अगर आप आ गए, तो आप एक तरह से कहा जाएगा कि आप जो है स्पेन में आ गए। तो ये जो एक तरह से एक शरणार्थी नहीं इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि ये शरणार्थी ऐसे शरणार्थी हैं जो स्पेन में जाके वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, वहाँ के मॉलों को लूट रहे हैं और वहाँ की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये घुसपैठिए हैं। तो या आप ये बताइए, क्या किसी को ऐसा अधिकार हो सकता है कि आप तो अपना पहले जो है अपना पहले एक तरह से जीवन नरक कर लो, फिर अब उसमें फिर अच्छा ना लगने लगे? पहले तो आपने वो काम किया,
कि अपनों के जीवन को नरक कर दिया, फिर अब दूसरे का बर्बाद करने जा रहे हो। जो अपने मेहनत से, संघर्ष से, त्याग से उन्होंने अपना लाइफ कमाया और अपने आप को एक सुखमय जीवन बताया, तो उस पे आपका अधिकार कैसे हो सकता है? तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो घुसपैठियों को, स्पेन को बाहर करना चाहिए, ये बात है। तो अब देखिए, पहले हमारी बात कहाँ पे हो रही थी कि ये हिस्सा था स्वीटा और मेलिला, ठीक है। अब स्वीटा और मेलिना हिस्सा था, तो स्वीटा में ये हुआ है कि ये जो घुसपैठिए हैं वो कहाँ से आ जा रहे हैं, फेंसिंग जो है, फेंसिंग हुई है, फेंसिंग को पार करके आ जा रहे हैं, फेंसिंग को पार करके आ जा रहे हैं। और इनमें कोई भी डर नहीं है। कितने मर गए हैं, 67 लोगों को बताया जा रहा है कि 67 लोग मर गए हैं, लेकिन इन्हें मरने का कोई भी डर नहीं है कि हम मर जाएंगे। कोई इनके पास कोई डर नहीं है, बस ये चाहते हैं कि कैसे भी हम स्पेन में पहुंच जाएं। और दूसरा जो है जिब्राल्टर स्टेट है, बहुत छोटी है, बहुत ही सक्रिय है, वहाँ पे तैर के जा रहे हैं। अब यहाँ इनकी हिम्मत कैसे आ गई तैर के जाने की? पहले तो ये तार के रास्ते चले जा रहे हैं, अब पुलिस इनको रोक भी नहीं पा रही है। मतलब यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो ऐसी है, मतलब इतनी, मतलब लिबरल सोच है यहाँ इनके लोगों की, मतलब इतनी ज़्यादा मानव अधिकार के लिए है कि कल इन्हीं के लिए ये खतरा बनेंगे, और कहीं ना कहीं बन रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया, मैक्सिको से, मैक्सिको के आगे पूरी अपनी जो बॉर्डर है उस पर दीवार खड़ा कर दिया, उसमें घुसपैठिए आ रहे थे। वहाँ पे अगर अमेरिका ने अपने दम पे, अपने कूटनीतिक और सब चीज़ में अपनी मेहनत करके, अब टैलेंट को जगह देके वो किए, वहाँ अपनों को, अपने आप को एकदम सुखमय जीवन बिताया, तो उस पर दूसरे का अधिकार कैसे हो सकता है? उसी तरह स्पेन है, इन घुसपैठियों से परेशान है, ठीक है। इतने लोगों ने वहाँ एंट्री कर दी, ठीक है। अब एंट्री की, न पुलिस ने रोका, न किसी किसी भी ने नहीं रोका। रोके भी कैसे इतने आदमियों को? अब एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्लिप दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्लिप देखिए। They're coming over the top! ये किसकी क्लिप है? ये क्लिप है आपके एलोन मस्क की, देखिए फोटो भी देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये क्लिप जो है एलोन मस्क की है। तो एलोन मस्क ने क्या किया, ये डाला कि एक तरह से ज़ॉम्बीज जो है, ज़ॉम्बीज आ गए हैं। तो अब इन्हें, स्पेन की सरकार जो बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग है, ये बोल रही है अब वहाँ के संसाधनों पे अधिकार होगा। और इन्हें शरणार्थी कहे कैसे? पहले तो इन्होंने अपना जो है लाइफ बर्बाद कर दिया। मैं आपको बता दूं, मोरक्को जो है एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ से सारे जो है आ रहे हैं। अब ये जो है, ये देख रहे हैं कि स्पेन में सब कुछ अच्छा है, अब स्पेन में घुस गए तो पूरे के पूरे यानी यूरोप में घुस गए। तो ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके स्पेन में घुस जाएं। स्पेन में घुस जाएंगे तो पूरे के पूरे यूरोप में घुस जाएंगे, क्योंकि उनका यूरोपीय यूनियन है, तो कहीं भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये ऐसा सोच रहे हैं, तो अब स्पेन को समझ में आ रहा है कि क्या गलती है मेरी। अब ये स्पेन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब इन्होंने ऐसा डेटा दिया है कि इन्होंने 1 तारीख को, अब ये 1 अगस्त 2026 आ जाए, तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया, अब ये जो है इन्होंने बोला कि हमने 47,000 लोगों को वापस भेज दिया। अरे वो आए ही कैसे? और तो और लोग जो है जिब्राल्टर स्टेट को पार करके आ जा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का मामला हुआ तो कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने क्या बोला कि कोई अगर पानी से वो आता है तो उसे आप वापस मत भेजिए। ये बोल दिया, इनका मनोबल बढ़ दिया। और कहीं न कहीं एक ऐसा वीडियो भी चालू हो रहा है, आ रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें जो है मोरक्को की गवर्नमेंट खुद कह रही है, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। तो आप ये देख रहे हैं कि मतलब कितना जो है चिंतित भरा माहौल है कि आपने मेहनत से तैयार किया, अपने शहर का निर्माण किया और उस पे जो है दूसरे आ जा रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतापूर्ण बात है। अब ये किया उन्होंने, अब उन्होंने वापस किया, लेकिन अब ये जो है बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि हमने दीवार लगा दी, तो अब जो है ये स्पेन जो है
अब स्पेन कह रहा है कि हम भी अपने जो है सी है उसमें भी अच्छी व्यवस्था करेंगे कि कोई आ ना पाए और उसमें एक बॉर्डर टाइप का बनाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आपको क्या लगता है कि क्या अगर मोरक्को है, अपनी कंट्री है, उसमें बेकार है सब कुछ, मतलब पूरे रहने जीवन के संसाधन बहुत बेकार है, क्या दूसरे देश जिन्होंने मेहनत से बनाया उस पे अधिकार होना चाहिए? या अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दीजिए कि क्या आपको ये लगता है कि हाँ, उस पे अब उसकी जगह हो जाना चाहिए? और स्पेनिश गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि वहाँ के रहने वालों की क्या गलती है? वहाँ के रहने वालों तो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया ना, तो उनकी वहाँ पे क्या गलती है? ज़रूर आप अपना इस पे राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।